नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर बन सकते हैं उन पे हमने प्रैक्टिस भी की है और सीखा है कि किस प्रकार एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है उसकी किसी भी वर्ड की जो वर्ड कैटेगरी है उसको डिसाइड हम किस प्रकार करते हैं। तो साथियों, आज हम जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम मूल रूप से 8 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर से हम आज अपना एक नया टॉपिक जो कौन सा रहने वाला है हमारा नाउन। अर्थात साथियों, आज हम नाउन के न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और नाउन को हम इस प्रकार सीखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर नाउन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हम इतने इजी वे के अंदर सीखेंगे कि आप सेंटेंस के अंदर नाउन से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनमें से आपको कुछ भी पूछा जाए, आपका वो क्वेश्चन क्या होगा मेरे साथियों, आपका क्वेश्चन वो बिल्कुल सही होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप कंटिन्यू हमारी क्लासेस से जुड़े रहिएगा तो आप जो भी नाउन के टॉपिक से संबंधित बेसिक बातें हैं वो तो क्लियर होगी ही होगी। उसके साथ साथ आपको हमारे इस चैनल पर नाउन के टॉपिक से संबंधित जो भी एडवांस बातें होती हैं या एडवांस से भी ऊपर यानी कि जो अल्ट्रा लेवल की जो बातें हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। पूरे टॉपिक का निचोड़ हम यहाँ पर निकालेंगे और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट होगा और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप चुटकियों के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या करते चलोगे, बताते हुए चलोगे। और एग्ज़ाम के अंदर भी अगर आपको नाउन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो साथियों, बिना किसी भी प्रकार की देरी के और बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आज का अपना टॉपिक जो कि क्या है, नाउन का अपना रहने वाला है, उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश को ईजी बनाते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना साथियों, उसके अंदर हम अपना एक नया टॉपिक जो कि हमारा क्या रहने वाला है, आप कहोगे जी नाउन। इस टॉपिक को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। नाउन के टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों के बारे में यहाँ पर हमारी चर्चा रहने वाली है साथियों। तो नाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, आप कहोगे जी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, हम इसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे साथियों। किसकी? इंट्रोडक्शन की। यानी कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? नाउन का। मैंने यहाँ पर ब्लैंक क्यों छोड़ा है साथियों, मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे या ऑफ का यूज करेंगे। आप मुझे ये बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर छापें कि यहाँ पर टू का यूज होगा या ऑफ का यूज होगा। तो साथियों, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब मैं बात करूँ साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा वर्ड है कौन सा, इंट्रोडक्शन, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, आप कहोगे जी कि इंट्रोडक्शन का जो अर्थ होता है, जो इसका मीनिंग है वो क्या होता है,
परिचय होता है। क्या होता है साथियों? परिचय होता है। अब मैं बात करूं कि कब तो हम ये जो इंट्रोडक्शन है इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं और कब क्या करते हैं साथियों? ऑफ का यूज करते हैं। तो साथियों आप ये ध्यान में रखना कि जब भी बात किसकी हो, किसी भी विषय के परिचय की बात हो, ठीक है, कोई शुरुआत हो या प्रवेश की बात हो, यानी कि टू का यूज कब होगा? जब सब्जेक्ट या टॉपिक की बात होगी, ठीक है, जब किसी सब्जेक्ट यानी किसी विषय के परिचय की बात हो या किसी टॉपिक के परिचय की बात हो, तब हम साथियों किसका यूज करेंगे? तब आप कहोगे कि हम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। टू का यूज आप कब करोगे? आप कहोगे जी कि जब हम किसी सब्जेक्ट के परिचय या कोई टॉपिक है उसके परिचय की हम जब बात करेंगे तब हम क्या करेंगे? आप बोलोगे जी हम टू का यूज करेंगे। तो फिर आप इस ऑफ का यूज कब करेंगे? तो साथियों ध्यान में रखना कि ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इसके साथ ऑफ का यूज कब होता है? तो साथियों इंट्रोडक्शन के साथ ऑफ का यूज जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति वस्तु, किसकी? आप कहोगे किसी व्यक्ति वस्तु के परिचय की क्या करते हैं? हम बात करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? आप बोलोगे जी जब हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा? ऑफ किसके लिए यूज होगा? किसी पर्सन या थिंग, यानी व्यक्ति या वस्तु बीइंग प्रेजेंटेड, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के परिचय की जब बात होगी तब आप क्या कहोगे? कि आप बोलोगे कि तब हम किसका यूज करते हैं? आप कहोगे जी तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ ऑफ का। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मैंने ब्लैंक के अंदर लिख रखा है टू और ऑफ फिर है नाउन, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर तो किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। और अगर हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं, तो आपका क्या होगा साथियों? गलत। जो भी यूज करने का तरीका है वो क्या होगा? गलत होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक के परिचय की बात करते हैं तब इंट्रोडक्शन के साथ किसका यूज होता है साथियों? टू का यूज होता है। और हम में से 90% हमारे साथी क्या करते हैं? ये गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं? वो इंट्रोडक्शन के साथ ऑफ का यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों? इंट्रोडक्शन के साथ ऑफ का यूज कर देते हैं, जो कि क्या होता है? गलत होता है मेरे साथियों। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं या जो कुछ भी सीखेंगे या सीखना चाहते हैं वो क्या होगा? वो क्लियर तो तभी होगा कब? जब हम क्या किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। क्योंकि जब भी आपको मैंने ये बता दिया कि सब्जेक्ट या टॉपिक की बात होगी, पर्सन या थिंग की बात होगी, तो ऑफ का यूज कर देंगे। लेकिन साथियों जब तक हम क्या नहीं करते? एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक हमारा जो भी कंसेप्ट है वो क्या नहीं होता है मेरे साथियों? क्लियर नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं बात कर लूँ इंग्लिश ग्रामर की। किसकी? इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर, इसमें भी साथियों ध्यान रखना कि ये जो ग्रामर की स्पेलिंग है ना, इसका सबसे पहले तो मैं किसकी बात करूं? उच्चारण की बात करूं तो उच्चारण क्या होगा? इसका क्या ग्रामर उच्चारण होगा क्या? आप बोलोगे जी नहीं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मेरे साथियों? इसका उच्चारण ग्रामर नहीं होगा, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ग्रामर। क्या होगा? ग्रामर। और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो एम है, जो डबल एम है, उसके बाद में क्या यूज़ किया है मैंने? AR लिखा है। हमारे अंदर से भी, यानी कि हम में से भी बहुत सारे हमारे साथी क्या करते हैं? यहाँ पर गलत करते हैं। क्या करते हैं? ये तो हमारी क्या है साथियों? ये तो हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारे साथी है ना, वो क्या कर देते हैं? ऐसे ग्रामर की स्पेलिंग लिख देते हैं जो कि क्या है मेरे साथियों? गलत है। जो कि क्या है? गलत है। आपको मैंने दो बातें बताई कि एक तो इसके में उच्चारण को ध्यान में रखना है। क्या? उच्चारण को ध्यान में रखना है कि इसका उच्चारण क्या होगा? ग्रामर नहीं होगा साथियों। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ग्रामर। क्या होगा? ग्रामर। ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो इसके अंत में क्या है?
जो लेटर है ए आर, हम में से हमारे कुछ साथी क्या करते हैं ई आर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं साथियों? ई आर लिख देते हैं, जो कि क्या है गलत है। अब बात किसकी हो रही है? इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके ग्रामर की बात हो रही है, यानी किसी विषय से संबंधित है, नहीं इंग्लिश विषय से संबंधित है। तो हमने यहाँ पर यूज क्या कर रखा है? ऑफ का यूज कर रखा है, जो कि हमारा क्या है साथियों गलत है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? तो यहाँ पर होगा इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। फिर मैं बात करूं कि ऑफ का यूज हम कब करते हैं, आप कहोगे जी ऑफ का यूज हम किसी पर्सन या थिंग के लिए करते हैं। तो मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन, फिर मैं ब्लैंक दे दूं आपको, यहां पर ऐसे लिख देता हूं फिर कि द इंट्रोडक्शन, आर्टिकल का यूज और कर देते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीफ गेस्ट लिख देते हैं साथियों। ये लिखा मैंने कि द इंट्रोडक्शन, फिर मैंने ब्लैंक लिखा द चीफ गेस्ट। आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पर टू का यूज होगा या ऑफ का यूज होगा। तो साथियों ये हमारा क्या है? चीफ गेस्ट, जो कि क्या है पर्सन ही है। चीफ गेस्ट कोई पर्सन ही होगा। तो चीफ गेस्ट जो कि क्या होगा हमारा कोई व्यक्ति होगा, जो क्या है पर्सन। तो पर्सन के अंदर हम किसका यूज करते हैं साथियों? ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टू क्या होगा साथियों गलत होगा। यानी किसका परिचय, किसके परिचय की बात कर रहे हैं? जो भी हमारा मुख्य अतिथि है उसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी किसी पर्सन की बात कर रहे हैं हम। इसीलिए यहाँ पर किसका यूज होगा मेरे साथियों? यहाँ पर यूज होगा ऑफ का, न कि टू का। तो आपको ये इतनी बात बताने के लिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि आप इंट्रोडक्शन के साथ कब तो टू का यूज कर सकते हैं और कब इंट्रोडक्शन के साथ ऑफ का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको क्या आई है समझ आई हैं। अगर साथियों आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम इससे आगे की चर्चा हमारी शुरू करते हैं। एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए। साथियों मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर तो हम यही देखेंगे कि व्हाट इज नाउन, यानी परिचय के अंदर तो हम यही सीखेंगे कि नाउन क्या है या नाउन किसे कहते हैं। तो साथियों आपने हिंदी के अंदर क्या सीखा है? हिंदी के अंदर जो परिभाषा चलती है किसकी? संज्ञा की। वो क्या चलती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं साथियों? आप बोलोगे जी हम तो उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आप क्या बोलोगे? नाउन कहते हैं। नाउन कहते किसे हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम इंग्लिश के अंदर क्या करेंगे? वन बाय वन सीखेंगे। कि मैंने सबसे पहले क्या बोला कि किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन। तो साथियों मैं बात करूं किसकी? नेम ऑफ पर्सन, यानी कि जो भी क्या होगा मेरे साथियों नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का नाम होगा। क्या होगा? नेम ऑफ पर्सन होगा। नेम ऑफ पर्सन, हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले व्यक्ति की। तो जो भी नेम ऑफ पर्सन है साथियों वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। जैसे कि मैंने नाम लिख दिया रोहित, जो क्या है किसी व्यक्ति का नाम है। मेरा नाम ही क्या है? रोहित है। तो जो नाम है नेम ऑफ पर्सन वो क्या होगा? नाउन होगा। इसी क्रम में मैं बात करूं, फिर मैंने लिख दिया राम, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया सीता, उसके बाद में नाम लिख दिया मैंने जैसे साथियों राहुल। तो ये क्या है? हमारे नेम ऑफ पर्सन है। और जो नेम ऑफ पर्सन होते हैं ना साथियों वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। मैंने क्या कहा? किसी व्यक्ति का नाम, तो पर्सन का नाम क्या होगा? नाउन होगा। फिर मैंने क्या कहा साथियों? आप कहोगे जी आपने कहा कि किसी व्यक्ति, उसके बाद में स्थान, तो नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस यानी किसी स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम। नेम ऑफ प्लेस की हमने बात की। तो किसी भी स्थान का नाम है ना साथियों वो हमारा क्या रहने वाला है? वो क्या होगा? वो हमारा नाउन होगा। तो नेम ऑफ प्लेस के अंदर मैं बात करूं साथियों तो मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए जयपुर। क्या? जयपुर, जो क्या है नेम ऑफ प्लेस यानी किसी शहर का नाम है। तो ये हमारा क्या रहने वाला है? नाउन रहने वाला है साथियों। इसी क्रम में मैं लिख दूं जयपुर के बाद में सीकर। तो ये क्या है? हमारा
एक शहर का नाम है, तो नेम ऑफ प्लेस के अंदर जयपुर, सीकर, और इसी क्रम में मैं बात करूं दिल्ली, इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं किसकी, चूरू की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है साथियों, नेम ऑफ प्लेस हैं। और नेम ऑफ प्लेस को हम क्या कहते हैं, यानी किसी स्थान का नाम, उसको हम नाउन के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और नाउन हमारी क्या है साथियों, आप कहोगे नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक वर्ड कैटेगरी का नाम क्या है, नाउन है साथियों। ठीक है जी, इतने का अगर आप एसएस लेना चाहें साथियों तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों हमने बात किसकी की कि नेम ऑफ पर्सन की हमने बात कर ली, फिर हमने बात कर ली नेम ऑफ पैलेस की। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे साथियों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति की बात कर ली, उसके बाद में परिभाषा के अंदर स्थान की बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे साथियों, जो मैंने बोला वस्तु, यानी कि नेम ऑफ थिंग, वो भी हमारा क्या होता है साथियों, वो भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है साथियों। तो मैं बात करूं साथियों अब इसी क्रम में किसकी, हम बात करेंगे नेम ऑफ ए थिंग की। और ये जो वर्ड है ना साथियों थिंग, इसकी भी हम क्या करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी चर्चा होगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी और एडवांस लेवल पे जाके क्या होगी साथियों, खत्म होने वाली है। तो नेम ऑफ थिंग के अंदर मैं बात करूं साथियों, यानी थिंग यानी क्या होता है, वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जैसे पेन, चेयर, फिर मैं बात करूं टेबल, फिर मैं बात करूं बुक, इसी क्रम में मैं लिख दूं मोबाइल। तो ये हमारी क्या है, नेम ऑफ थिंग हो गई, जो क्या होंगी, नाउन के अंदर काउंट होने वाली है। यानी जो भी नेम ऑफ थिंग है वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा साथियों। आपने ये जो वर्ड है ना साथियों, कौन सा, थिंग, इसका मीनिंग है ना, आपने क्या सीख रखा है कि जो थिंग होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको आप ऐसे सीख लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग। यानी कि जो चीज़ें लिविंग हैं और नॉन लिविंग हैं, यानी जो लिविंग है और क्या है, नॉन लिविंग है। आपने क्या सोच रखा है कि जो हमारी लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, इसका क्या अर्थ हुआ साथियों, तो आप बोलोगे जी कि लिविंग यानी सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम किसके अंदर काउंट करते हैं, इस वर्ड थिंग के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो वर्ड है ना हमारा थिंग, इसका क्राइटेरिया कैसा है, क्राइटेरिया मैं किसकी बात करूं, जो इसका एरिया है, जो इसका मीनिंग है, हम किसकी बात करेंगे साथियों, हम बात करेंगे किसकी, मीनिंग की, कि इसका मीनिंग है ना वो कैसा है, इसका मीनिंग है ब्रॉड मीनिंग है इसका क्या है, ब्रॉड मीनिंग है साथियों। मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्ड है थिंग, उसका हमारा मीनिंग कैसा है, तो आप कहोगे जी इसका क्या है, ब्रॉड मीनिंग है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड है हमारा कौन सा, थिंग, इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग, जैसा कि आप पढ़ते हैं कि जो लिविंग चीज़ें हैं और नॉन लिविंग चीज़ें उनको हम क्या करते हैं, इस वर्ड थिंग के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथियों। ये जो वर्ड है ना थिंग, जो चीज़ें होती हैं, यानी कि वो सभी वस्तुएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर मैं बात करूं साथियों, आप उन्हें टच कर सकते हैं, आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, या उनकी स्मेल यानी सुगंध ले सकते हैं। उन सभी वस्तुओं को हम किसके अंदर काउंट करते हैं, इस वर्ड थिंग के अंदर काउंट करते हैं। और साथियों मैं बात करूं कि ये जो वर्ड है ना थिंग, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते साथियों, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम महसूस नहीं कर सकते, उनको भी इस वर्ड थिंग के अंदर क्या किया जाता है साथियों, उनको भी इस वर्ड थिंग के अंदर काउंट किया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा वर्ड है थिंग, इसका क्राइटेरिया क्या है साथियों, तो आप कहोगे जी इसका क्राइटेरिया क्या है, बहुत बड़ा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो वर्ड है ना हमारा थिंग, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। बात करूं इस थिंग वर्ड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूं साथियों कि फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसकी बात कर लूं, फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट का क्या तात्पर्य हुआ साथियों, यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं। फिर मैं बात कर लूं एनिमल्स, यानी कि
जितने भी प्राणी है, डॉग हो गया, काऊ हो गया, लायन हो गया, उनको भी हम किसके अंदर काउंट करेंगे, इस वर्ड थिंक के अंदर काउंट करेंगे। फिर मैं बात करूं साथियों कि एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या जो आइडिया और फीलिंग होती है ना हमारी, उनको भी हम क्या करते हैं, इस वर्ड थिंक के अंदर काउंट करते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर तो मैंने आपको बताया कि डॉग हो गया, जैसे काऊ हो गया और लायन हो गया। और इसके अंदर साथियों जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो आप कहोगे जी इसके अंदर हो जाएगा ऑनेस्टी। मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी। ये एच हमारा यहाँ पर क्या है साथियों, ये एच हमारा साइलेंट है, ऑनेस्टी हो गया। फिर मैंने लिखा कि ये क्या है, हैप्पीनेस। नहीं साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये जो NESS है ना, इसको हम नेस नहीं पढ़ते, क्या होगा इसका उच्चारण, नस। तो ये क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया। फिर मैं बात करूं, लव हो गया, हेट हो गया, यानी कि जो भी फीलिंग्स है या आइडियाज़ हैं, उनको भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं साथियों, तो आप कहोगे जी इस वर्ड थिंक के अंदर काउंट करते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं साथियों कि द वर्ड, कौन सा वर्ड, ये जो वर्ड है ना थिंग, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, यानी इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। मैंने आपको क्या बताया पीछे कि जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी वे सभी ऑब्जेक्ट हैं, इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वे सभी वस्तुएं, कौन सी, दैट वी कैन, जिनको हम देख सकते हैं। सी हो गया हमारा, सी यानी देखना, सी, हियर, उसके बाद में मैंने आपको बताया टच, उसके बाद में मैंने आपको बताया साथियों टेस्ट, उसके बाद में हमने चर्चा की टेस्ट और स्मेल। तो ये हमारी इस वर्ड थिंग की क्या परिभाषा हुई साथियों कि द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, यानी इसके अंदर शामिल है ऑल द ऑब्जेक्ट्स, यानी सभी वे वस्तुएं, दैट वी कैन सी, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ईयर सुन सकते हैं, टच छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल ले सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं साथियों, और हम कह सकते हैं कि समथिंग, यानी जो कुछ भी, समथिंग जो कुछ भी, दैट, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। इस पे ध्यान देना साथियों, मैंने क्या कहा, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, यानी कि जो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, थिंक ऑफ अर्थात सोच सकते हैं। फिर मैं यहां पर लिखता हूं साथियों कि बट कैन नॉट परसीव, बट कैन नॉट परसीव का क्या अर्थ होता है साथियों, महसूस करना। जो मॉडल है ये हमारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद में वर्ब की किस फॉर्म का यूज होता है साथियों, आप कहोगे वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। परसीव यानी महसूस नहीं कर सकते, बाई सेंसेस, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा महसूस नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं केवल, उनको भी इस वर्ड थिंक के अंदर काउंट किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला था साथियों कि ये जो हमारा वर्ड थिंग है इसका मीनिंग क्या है, ब्रॉड है, यानी कि जो वर्ड थिंग है उसका मीनिंग ब्रॉड मीनिंग है साथियों। क्या है, ब्रॉड मीनिंग है, ध्यान में रहेगी बात। और एक बात मैं आपको यहां पर बताऊं साथियों कि मैंने यहां पर क्या लिखा, कैन नॉट लिखा है, मैंने इसके बीच में क्या नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया साथियों। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कैन नॉट है ना साथियों, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। तब हम कैसे लिखते हैं साथियों, आप कहोगे जी हम लिखते हैं ऐसे, यानी कांट, ऐसे ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कांट। और जब हम लिखते हैं डज नॉट, हम क्या करते हैं, बीच में स्पेस देते हैं, या हम लिखते हैं डू नॉट, हम क्या करते हैं, बीच में स्पेस देते हैं। लेकिन साथियों आपको इस कैन और नोट के बीच में स्पेस नहीं देना है, ये हमेशा क्या लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है बिना स्पेस के। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आप एग्जाम के अंदर ऐसे लिख दो, रिटन एग्जाम हो कैन और नोट, तो ऐसा लिखना मेरे साथियों क्या है, ऐसा लिखना मेरे साथियों क्या है, गलत है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बीच में स्पेस देकर हम इस वर्ड को नहीं लिख सकते हैं साथियों। लेकिन डज नॉट लिखना हो, डू नॉट लिखना हो, इनको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इनको हम स्पेस के साथ ही लिखते हैं साथियों। तो ये बात भी आपको साथियों साथ साथ ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो भी नोटिस करने वाली बात है वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगा साथियों। और साथ साथ यहाँ पर ग्रामर का भी आपको फैक्ट बताया कि जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसके बाद में वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ होता है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ होता है हमेशा। तो अब हमने बात किसकी की, इस वर्ड थिंग की बात की, और मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्ड थिंग है उसका मीनिंग क्या होता है, ब्रॉड मीनिंग होता है। हमने ये चर्चा कर ली। फिर मैंने आपको बताया कि इस वर्ड थिंग के अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है ना वो भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वो भी इस वर्ड थिंग के अंदर ही शामिल होते हैं। हम ऐसा सोच लेते हैं कि थिंग के अंदर तो लिविंग और नॉन लिविंग की बात हम करते हैं, तो ऐसा नहीं है साथियों। हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं, वर्ड थिंग के अंदर काउंट करते हैं। जो एनिमल्स है उनको भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं, इस वर्ड थिंग के अंदर काउंट करते हैं। और जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको भी हम वर्ड थिंग के अंदर काउंट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बात बताई कि समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, यानी जो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन फिर मैंने ऊपर लिखा बट कैन नॉट परस्यू बाई सेंसेस, लेकिन जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा क्या नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनको भी किसके अंदर शामिल किया जाता है, आप बोलोगे जी इस वर्ड थिंग के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं साथियों, यानी कि इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ साथियों कि जो वर्ड है ना, द वर्ड थिंग, ये जो वर्ड है थिंग, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है या इसके बारे में बातें लिखी हैं कि थिंग वर्ड के अंदर हम क्या क्या शामिल करते हैं, ये बातें हमने यहाँ पर लिख दी। और फिर मैं आप ये भी याद रख सकते हैं, ये बात बोलो चाहे ये बात बोलो, बात क्या है, बराबर है कि द वर्ड थिंग इज यूज्ड, या सीधे लिख देते हैं यूज टू मीन एनीथिंग, यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। बात वही है साथियों, दैट वी कैन थिंक ऑफ, यानी कि थिंग वर्ड किसके लिए यूज होता है, यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं साथियों, सोच सकते हैं, उसे हम किसके अंदर काउंट कर सकते हैं, इस वर्ड थिंग के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो हमारी बात किस किस को लेके हुई, हमारी बात हुई नेम ऑफ पर्सन, उसके बाद में नेम ऑफ प्लेस, और अब हमने बात किसकी की, नेम ऑफ थिंग की। ठीक है जी, इतनी हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम किसकी बात करेंगे साथियों, आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, नेम ऑफ एनिमल, यानी प्राणी। जो भी एनिमल्स के नेम हैं या जो भी प्राणी है वो क्या होते हैं, किसके अंदर शामिल किया जाता है, नेम ऑफ एनिमल्स को किसके अंदर शामिल किया जाता है, आप कहोगे जी नाउन के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे साथियों, फॉर एग्जाम्पल काऊ हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, लायन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ पैलेस हो गया, नेम ऑफ थिंग हो गया, और नेम ऑफ एनिमल। उसके बाद में हमने बात की कि भाव का क्या अर्थ होगा साथियों, नेम ऑफ आइडियाज़, नेम ऑफ आइडियाज़, या मैं कह सकता हूँ क्या साथियों, फीलिंग्स कह सकता हूँ। ठीक है, नेम ऑफ आइडियाज़ या फीलिंग्स हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हो जाएगा साथियों जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है ना वो हो जाएंगे, ऑनेस्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं कि लव हो जाएगा, हेट हो जाएगा, और ये हमने बात की कि हैप्पीनेस हो जाएगा। अर्थात जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है ना साथियों वो किसके अंदर आ जाएंगे, नेम ऑफ आइडिया, जो भी विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं वो इसके अंदर काउंट होगी। तो हमने क्या सीखा, मैंने आपसे कहा कि हम हिंदी के अंदर क्या पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, हमने नेम ऑफ पर्सन की बात की, उसके बाद में स्थान, नेम ऑफ पैलेस की हमारी चर्चा रही। उसके बाद में मैंने आपसे क्या कहा, उसके बाद में मैंने कहा कि वस्तु, नेम ऑफ थिंग के नाम से हमने पढ़ा।
और फिर हमने क्या पढ़ा, नेम ऑफ एनिमल्स, फिर हमने क्या पढ़ा, एनिमल्स यानी प्राणी, और फिर भाव का बोध कराने वाले, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं साथियों, संज्ञा कहते हैं। यानी भाव के अंदर हमने क्या पढ़ा, नेम ऑफ आइडियाज या फीलिंग्स। तो क्या हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, हेट हो गया। तो इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं साथियों कि नाउन तो क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग इज ए नाउन। और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने किसकी चर्चा की, नेम की बात की। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या, हम ऐसा नहीं बोल सकते साथियों कि नेमिंग वर्ड्स आर ए नाउन। हमारा सारांश तो यही निकला ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नाउन क्या है, कि नाउन तो क्या है, एक नाउन तो एक नेमिंग वर्ड है। क्या है साथियों, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, या नेम ऑफ एनीथिंग यानी किसी का भी जो नाम है वो क्या है, नाउन है। तो साथियों अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए। हम हमारी चर्चा को इसी क्रम में क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो हमने सीखा कि जो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पैलेस, नेम ऑफ थिंग, और उसके बाद में मैंने बात किसकी की साथियों, नेम ऑफ एनिमल, उसके बाद में नेम ऑफ फीलिंग या आइडियाज। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि नाउन तो क्या है, नाउन तो नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड है या हम क्या बोल सकते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग इज ए नाउन। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था, आप बोलोगे जी नाउन, जिसको हमने हिंदी में क्या कहा, आप कहोगे संज्ञा। ठीक है, हमने बात किसकी की, इंट्रोडक्शन टू नाउन के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर क्या क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। तो हमने सीखा कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पैलेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ फीलिंग या आइडियाज। और इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि नाउन क्या है। तो आप बोलोगे कि नेमिंग वर्ड्स, क्या साथियों, आप कहोगे जी नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। क्या, नेमिंग वर्ड्स। और आप क्या कह सकते हैं साथियों, आप कह सकते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज ए नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग इज ए नाउन। फिर मैं बात करूं साथियों कि आपको सीधे फॉर्मेट में बात करूं कि आप इसे किस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नाउन है, जिसको हमने क्या कहा साथियों, संज्ञा कहा। क्या कहा, मैं मार्कर चेंज करता हूं साथियों, ये देखते हैं कैसा चलता है। जो नाउन है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो नाउन है वो हमारा क्या है, नाउन इज इक्वल टू नेमिंग वर्ड, नाउन इज इक्वल टू नेमिंग वर्ड। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना साथियों कि नाउन इज इक्वल टू नेमिंग वर्ड। या हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे जी कि हम लिख सकते हैं कि नेम ऑफ, हमने किस किस की चर्चा की, आप कहोगे जी पर्सन, किसकी, पर्सन। उसके बाद में हमने पैलेस की चर्चा की, उसके बाद में साथियों थिंग, किसकी, थिंग। उसके बाद में एनिमल, और उसके बाद में साथियों आइडियाज। इसकी हमने चर्चा की। तो आप इस फॉर्मेट को क्या रख सकते हैं साथियों, याद रख सकते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाउन किसके इज इक्वल टू है, कि नाउन इज इक्वल टू नेमिंग वर्ड, या नाउन इज इक्वल टू नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग, एनिमल और आइडियाज। और मैंने आपको इसके आधार पर क्या बताया कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन और नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। बात क्या है साथियों, बात एक ही है। अब मैं नाउन के टॉपिक से संबंधित आपको एक जानकारी और देता हूं साथियों। जो हमारा इंट्रोडक्शन है ना, उसके अंदर ही आप कुछ क्या करोगे, जो की पॉइंट्स है ना उनको रिमेंबर, यानी आपको वो याद रखने हैं।
कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आपको रिमेंबर यानी कि याद रखना है। वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं? सबसे पहले मैं बात करूं साथियों तो एक नंबर तो हमारा यही हो जाएगा कि नाउन इज इक्वल टू नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। और हमने क्या बात की कि जिस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जिस किसी भी चीज़ का क्या होता है, नाम होता है, वो नाउन होगा। तो नाउन क्या हो सकता है? आप कहोगे जी नाउन कैन बी सीन, यानी नाउन जो होता है या किसी कोई व्यक्ति है उसका नाम है नाउन, तो यानी व्यक्ति को तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, देख सकते हैं। लेकिन जो फीलिंग होती है उनको क्या हम देख सकते हैं क्या? आप कहोगे जी नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि नाउन कैन बी सीन और अनसीन, यानी कि नाउन सीन भी हो सकता है और क्या हो सकता है साथियों, अनसीन भी हो सकता है। और नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फिर मैं बात करूं साथियों कि नाउन क्या हो सकता है? सीन हो सकता है, अनसीन हो सकता है। और इसी क्रम में मैं लिख सकता हूं कि नाउन कैन बी सिंगुलर। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि जो नाउन का नंबर होता है ना साथियों, एक वचन बहुवचन के नाम से हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो उसी तरह इंग्लिश के अंदर नाउन का जो नाउन की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है उसके अंदर नंबर को हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के नाम से पढ़ते हैं साथियों। तो नाउन कैन बी सिंगुलर, ये नाउन क्या हो सकता है? एक वचन भी हो सकता है और क्या हो सकता है साथियों, प्लूरल यानी कि बहुवचन। यानी नाउन नेमिंग वर्ड होता है, नाउन सीन और अनसीन हो सकता है, नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। ये हमारी नाउन से रिलेटेड क्या है, बातें हैं। एक बात और लिखोगे कि यूजुअली यानी कि आम तौर पर, यूजुअली का क्या अर्थ होगा? आप बोलोगे जी आम तौर पर। यूजुअली आर्टिकल्स यानी कि जो आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल इंग्लिश के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ए, एन और दी, ये क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। इन आर्टिकल में से ए और एन को हम क्या बोलते हैं साथियों? आप बोलोगे जी इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और जो दी है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जब मैं आपको आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब हम इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्या कि कब तो ए का यूज होता है और कब एन का यूज होता है और कब क्या होता है, द का यूज। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो द है ये हमारा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल, और ये ए और एन है ये हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं साथियों। मैंने क्या कहा कि यूजुअली आर्टिकल्स कम यानी आते हैं किसके साथ, विद नाउन। और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ए एन और दी। ये आर्टिकल किसके साथ आते हैं साथियों, यूजुअली आर्टिकल्स कम्स विद नाउन। यानी नाउन के साथ किसका यूज होता है साथियों, नाउन के साथ, या नाउन से पहले यूज होता है साथियों। इसका नाउन से पहले किसका यूज होगा, आर्टिकल का। इससे आप क्या समझे कि आर्टिकल के बाद में क्या होगा, नाउन का यूज होगा। आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन का यूज होगा, नहीं साथियों, ऐसा आपको धारणा नहीं बनानी है कि आर्टिकल के तुरंत बाद में क्या होगा, नाउन का यूज होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, एडजेक्टिव का यूज भी हो सकता है और एडवर्ब का भी। लेकिन आर्टिकल के बाद में कहीं ना कहीं क्या होगा, नाउन का यूज होगा साथियों। और एक बात और बता दूं, जब आर्टिकल की बात आई ही गई है तो ये जो हमारे आर्टिकल है ए और एन, इनके बाद में क्या होगा, इनके बाद में 100% क्या होगा, नाउन का यूज होगा। लेकिन जो दी है हमारा आर्टिकल, उसके बाद में नाउन का यूज होने के चांसेस कितने हैं, 99% है साथियों। कैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यानी जो अमीर लोग हैं उनको क्या करना चाहिए साथियों, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। यही संदेश है हमारे सेंटेंस का। तो साथियों मैं बात करूं इस रिच की, तो इसके बाद में क्या है, द रिच पीपल। ये क्या है, ये ऐसे लिखा है द रिच पीपल, लेकिन
इसके अंदर ये जो हमारा नाउन है पीपल, इसको क्या कर दिया है साथियों, ओमिट कर दिया है। ये यहाँ पर क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है साथियों। लेकिन अब ये जो हमारा है ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन इसके अंदर पावर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो पावर इसके अंदर अभी भी क्या है, नाउन की पावर होगी साथियों। किसकी पावर, नाउन की पावर होगी। कैसे कि जो भी हमारी नाउन फ्रेज होती है ना साथियों, उसके अंदर क्या होता है, नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखी है कि एक तो इसमें हेड होगा, उसके बाद में उसके आगे किसका यूज होगा, आप बोलोगे जी इसके हेड के मॉडिफिकेशन में पोस्ट मॉडिफायर का यूज होगा और पहले किसका, प्री मॉडिफायर का। साथियों ध्यान में रखना कि जो नाउन फ्रेज है उसके अंदर हेड क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। मॉडिफायर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, मॉडिफायर हमारे पास पहले या बाद में हो भी सकता है और नहीं भी, न हो तो भी हमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों जो हेड है वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर ये जो है ना साथियों रिच, ये हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमें पता है ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन इसके बाद में जो नाउन है उसको ओमिट कर दिया है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव अब किसकी तरह यूज हुआ है साथियों, एज अ नाउन यूज हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो पावर है वो क्या है, नॉमिनल पावर है साथियों। कौन सी पावर है, नॉमिनल पावर है। तो ये यहाँ पर क्या मार्क होगा साथियों, ये नाउन मार्क होगा। है ये एक्चुअल में क्या, एडजेक्टिव है, लेकिन अब इसके अंदर जो गुण है ना वो किसके आ गए हैं, वो नाउन के गुण आ गए हैं साथियों। क्योंकि नाउन को तो सेंटेंस में से हमने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है। तो जो हमारी नाउन फ्रेज होगी हमें तो उसके अंदर क्या चाहिए, मॉडिफायरों में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें हेड तो क्या चाहिए साथियों, आप कहोगे कि हेड तो हमारे पास होना ही चाहिए, हेड के बिना काम है नहीं होता है साथियों। तो इससे आप क्या समझे कि ये जो रिच है जो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ट्रीट किसकी तरह कर रहा है साथियों, आप बोलोगे नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दैट के बाद में हमेशा नाउन हो, ये क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन जो ये आर्टिकल है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल, इसके बाद में नाउन का यूज है 100% होगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं साथियों कि ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, कौन कौन से, ए और ए एन, इनका यूज किस से पहले होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होता है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले किसका यूज होता है, ए और ए एन का। प्लुरल के साथ इनका यूज नहीं होता है साथियों। तो ये पॉइंट, कितने पॉइंट बताए मैंने आपको, 4 पॉइंट बताए। क्या क्या, कि नाउन क्या है, आप कहोगे जी नाउन तो नेमिंग वर्ड है, बिल्कुल जी। फिर हमने क्या सीखा कि नाउन कैन बी सीन और अनसीन, यानी कि नाउन को क्या, नाउन क्या हो सकता है, सीन भी हो सकता है और अनसीन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हम समझ गए। उसके बाद में नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर यानी एक वचन हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। कैसे कि ये मान लो कि ये जो बॉय है ये हमारा क्या है, बॉय यानी आपको पता है बॉय का अर्थ होता है लड़का। इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉयज। तो क्या अब इसकी जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों, क्या वो चेंज हुई, इसकी वर्ड कैटेगरी चेंज हुई क्या साथियों? आप बोलोगे जी वर्ड कैटेगरी चेंज नहीं हुई। ये भी क्या है, नाउन है, और ये भी क्या है, नाउन है। तो चेंज किसके अंदर हुआ है, चेंज इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी के अंदर हुआ है। ये हमारी कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी है? आप कहोगे जी ये तो सिंगुलर है, और ये क्या है, ये आप कहोगे जी ये तो प्लुरल है। ठीक है जी, जो ये सिंगुलर है और प्लुरल है ये किस ग्रामेटिकल कैटेगरी के अंदर चेंज हुआ है? तो साथियों आप कहोगे कि ये किसके अंदर चेंज हुआ है, ये नंबर के अंदर चेंज हुआ है। यानी कि नाउन का जो नंबर है ना वो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन है, और यहाँ पर क्या है, प्लुरल यानी कि बहुवचन। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे साथियों, प्लुरल भी हो सकता है। इन चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। इससे भी आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, क्या कि जो भी नाउन है साथियों उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस को ऐड करते हैं, तो हमारा जो नाउन होगा वो क्या हो जाएगा,
उसका नंबर क्या हो जाएगा साथियों, आप कहोगे जी कि अगर हमने एस या ई एस ऐड कर दिया तो उसका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी प्लूरल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि जो हमारी वर्ब यानी क्रिया होती है ना, उसके अंदर हम एस या ई एस जोड़कर क्या करते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों, सिंगुलर बनाते हैं। कैसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप हिंदी में क्या बोलोगे, आप कहोगे जी सब्जेक्ट को तो हम क्या कहते हैं, ये जे है साथियों, सब्जेक्ट को तो हम कहते हैं कर्ता, यानी कि जो कर्ता धर्ता होता है, कार्य को करने वाला, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है साथियों, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है साथियों, आप कहोगे जी वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर हम क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं। तो एस या ई एस जोड़ के कर्ता सिंगुलर, तो उसके बाद में वर्ब भी हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ के हम क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। क्या करते हैं साथियों, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो ये हमारी चर्चा किसको लेकर रही साथियों, आज ये हमारी चर्चा नाउन के इंट्रोडक्शन को लेकर रही। किसको लेके, नाउन के इंट्रोडक्शन को लेकर रही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास क्या लगी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है, और आपने बहुत सारे नए कंसेप्टों को क्या किया है, सीखा है। बहुत से नए कंसेप्ट आपने आज सीखे, और आपने ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो भी करवाया जा रहा है, यानी कि मैं बात करूँ कंटेंट की, तो मैं ये आशा करता हूँ साथियों कि आपको हमारा कंटेंट क्या है, पसंद आया होगा। और हमने बिल्कुल ही क्या की है, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल पे क्या की है साथियों, चर्चा हमारी रही है। ये तो क्या था साथियों, ये तो वो कहते हैं ना, ये तो ट्रेलर है किसका, नाउन का, पिक्चर अभी बाकी है। ये हमारा ओनली फॉर जो वर्ड है इंट्रोडक्शन, उसकी चर्चा रही है साथियों। कल मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी और आज इस क्लास के दौरान अगर आपने कुछ भी नया सीखा, तो आपका ये कर्तव्य पड़ता है या आपका ये हक बनता है कि आप हमारी इस क्लास को क्या करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि आपके जो भी साथी हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, या वो साथी जो सोचते हैं कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो साथियों हम यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे, और आपकी प्रत्येक डाउट को हमारे द्वारा क्लियर किया जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम की अप्रोच है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और जो भी हमारा सिलेबस है साथियों, वो क्या है, बिल्कुल ही निःशुल्क है। यानी कि यूट्यूब पे हमारी क्लास ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन चलने के बाद बंद हो जाएगी। ये क्लास अब तब तक चलेगी साथियों जब तक इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो कंप्लीट है, यानी कि उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो जब तक कवर नहीं होंगे तब तक ये सीरीज रुकने वाली नहीं है साथियों। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है साथियों, तो अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने अन्य साथियों के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा साथियों, जिससे हमारी न्यू वीडियो जैसे ही आती है उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उमंग, नए उत्साह और नए जोश के साथ। जय हिंद दोस्तों।